सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और ये है एपिसोड 3। हम आ गए हैं नीचे डोवर कैसल और क्लिफ से होते हुए और जा रहे हैं बीच की तरफ। बहुत ही बढ़िया व्यू है गाड़ी से जाने में। बहुत दूर नहीं है, हार्डली शायद 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था, लेकिन व्यू बहुत ज़बरदस्त था कि आप समुद्र के साथ साथ चल रहे हैं, हवाएं ठंडी ठंडी आ रही है, बहुत बढ़िया मौसम था। और हम फिर वहाँ से बीच पे जाने के लिए गाड़ी हमने हायर की। वो हमारी गलती थी, हमने गूगल मैप का सहारा नहीं लिया, तो ये गलती हमारे एंड से थी। लेकिन तब भी वो गाड़ी लेकर के आ गए और हमने कहा कि चलिए बीच पे चलते हैं, देखते हैं, बीच का मज़ा लेते हैं। शाम होने वाली थी, सूरज डूबने के आसपास था, लेकिन तब भी सफिशिएंट टाइम हमारे पास था, क्योंकि हमारी ट्रेन रात में 9 बजे की थी। वहाँ से वापस लंदन के निकलने के लिए, स्पेशली डोवर से लंदन के लिए करीबन 2 घंटे की राइड हमारी ट्रेन से थी। तो हमने कहा चलो तब तक बीच पे चलते हैं, बीच पे कुछ एंजॉय करते हैं। बच्चे हमारे साथ में थे, तो बीच आ गए हम। और हमने डिनर भी नहीं किया था, तो यहाँ से निकल के फिर हमें डिनर करने भी जाना था। तो हम आ गए बीच पे, बीच का नज़ारा लेने के लिए, बीच का मज़ा लेने के लिए कि चलो बीच पे बैठते हैं। ये बीच वैसा बीच नहीं था जैसा हम सोच रहे थे, तो हमने कहा पहले कुछ खाने की कोशिश की जाए। तो हमें आगे एक आइसक्रीम का ट्रक दिखा था, तो हमने कहा चलो सब चलते हैं, कुछ ठंडा। अच्छा, वेदर बहुत गर्म था, तो इस वजह से हमने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाने के लिए हमने कहा कि चलो सारे के सारे ही चलते हैं सब साथ में, कौन फ्लेवर लेगा ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ सब अपना अपना फ्लेवर बेचारे आइसक्रीम वाले को समझाते हुए, और हमारी कोशिश थी कि हम इस व्यू को कैप्चर कर सकें कि कौन क्या लेने की कोशिश कर रहा है। कुछ आइसक्रीम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा टेस्ट था उसका। My favorite Ben and Jerry chocolate fudge. तो हम सब अपनी अपनी आइसक्रीम पकड़ के हमने कहा चलो अब चलते हैं नीचे मस्ती करने के लिए। फटाफट सबने आइसक्रीम ख़त्म की, कुछ खा रहे थे, कुछ खा चुके थे, तो हमने कहा चलो चलते नीचे। अच्छा, ये पूरा जो बीच है बड़ा अजीब तरीके की आवाज़ करता है। ये स्टोन बीच है, आवाज़ सुनिए आप इसकी। पत्थर फेंकने वाला कोई नहीं है अभी पानी में। लेकिन बिना चप्पल के या बिना शूज़ के चलेंगे तो बड़ा तकलीफ दे होता है, क्योंकि गड़ता बहुत है पैर में, लेकिन बहुत कंफर्टेबल होता। पानी इतना ठंडा था कि मज़ा ही आ गया। ये तैयार है अपना रिकॉर्ड करने के लिए और फ़ोटो खींचने के लिए, लेकिन व्यू बहुत बढ़िया था। ये पोर्ट बंधा हुआ था एक्चुअली, तो बहुत क्लीन पानी तो नहीं था, लेकिन व्यू बड़ा शानदार था। ये देखिए पीछे होटल्स लाइन से बने हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा था। मस्त पत्थर फेंके जा रहे थे, हम लोग एंजॉय कर रहे थे ठंडे पानी में चलते हुए। जैसे लग रहा था सारी थकावट इस ठंडे पानी की वजह से निकल गई, लेकिन बहुत ही ठंडा पानी था ये। तो हमने कहा चलो कुछ एंजॉय करते हैं, आपको भी कुछ नज़ारे दिखाते हैं। और ये हमने कैमरा एक जगह रखा, उसके बाद हमने कहा चलो हम भी कुछ मज़े करते हैं, कुछ पत्थर फेंकते हैं, ठंडे पानी में हाथ पैर धोते हैं। बीच गंदा नहीं था, बट पानी बहुत मटमैला था, तो बहुत ज़्यादा तो कुछ हमने नहीं किया वहाँ पे। लेकिन ये है कि इस ठंडे पानी में आराम से पैर डाल के आप चल सकते हैं। और धूप नहीं थी, तो मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा था, शाम हो रही थी, सूरज डूब गया था। तो दोस्तों, इस समय हम आ गए डोवर बीच पे, और अगर आप को सामने दिखाई दे रहा हो तो सामने है डोवर कैसल, और उसके ही आगे है डोवर क्लिफ्स, जो काफ़ी फेमस है।
और जब हम स्टेशन पर पहुंचे थे तो हमने वहाँ से टैक्सी बुक कर ली थी, क्योंकि बोल सकते हैं फेमस चूने के पहाड़। चूने के पहाड़ एक्चुअली में चूने के पहाड़ है। इसे व्हाइट क्लिफ्स कहते हैं, चौक क्लिफ है ये, चौक की चट्टान है एक तरह से, काफी मजबूत है। ऐसा लगता है कि चौक है तो कहीं ये जल्दी ढह ना जाए, पर ऐसा नहीं है। उसी के ऊपर तो फोर्ट बना है, ये किला उसी के ऊपर बना हुआ है। और ये एंट्रेंस भी है, एंट्रेंस है किले का ये। हाँ, ये एंट्रेंस है, ये जो होटल के पीछे से एंट्रेंस है। और काफी शांत बीच है, क्योंकि ये पोर्ट है एक्चुअली में। बहुत ज्यादा क्लीन नहीं है बीच, क्योंकि ये एरिया जो है पूरा कैप्चर किया हुआ है पोर्ट के लिए। ये पूरा ब्लॉकेज बना हुआ, ये एंट्री पॉइंट है सामने से। और स्टेशन से हमने क्लिफ पर जाने के लिए टैक्सी ली थी, और वहाँ से उतरने के बाद एक्चुअली में ये बीच जो था वो 5 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे था, जो हमें पता नहीं था। और हमें लगा हमें काफ़ी दूर जाना होगा, तो हमने वापस से टैक्सी ले ली, जो गलत डिसीजन निकला। हमारे 10-15 पाउंड वेस्ट हो गए। क्यों जा रहे हैं हम इससे बाहर ऐसे? क्योंकि मेरी जीन्स नीचे से गीली हो रही है, मेरी नहीं हो रही। बीच बीच में टाइट आ जा रही है थोड़ी सी, जबकि यहाँ टाइट प्रेशर बहुत कम है, क्योंकि ब्लॉकेज लगा हुआ है सामने में। ये पूरा हमने ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि ये पूरा पोर्ट का एरिया है। और ये इस तरफ क्रूज भी एक लगा हुआ है ये। और जब हम वहाँ ऊपर क्लिफ पे पहुंचे थे तो हम फ्रांस पहुंच गए थे, क्योंकि हमारे मोबाइल का नेटवर्क जो है रोमिंग में चला गया था, और फ्रांस से हमें मैसेज आ गया था, वेलकम टू फ्रांस। हाँ, ये देखिए साइड में मैं आपको मैसेज दिखाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, साइड में मैसेज आया था, वेलकम टू फ्रांस। और जब हम थोड़ा सा वापसी की तरफ चले तो हमें वेलकम टू इंग्लैंड कर दिया गया। तो एक तरह से हमने फ्रांस घूम लिया है, फ्रांस टच कर लिया है हमने, एक कंट्री और टच होगी हमारी। एक्चुअली में आधा घंटा हम फ्रांस में बिता कर आ रहे हैं। हाँ, आधा एक घंटा फ्रांस में थे। हाँ। और उस समय जब हम वापसी के समय में टाइम देख रही थी, तो उस जो मोबाइल में टाइम दिखा रहा था वो 18:25 दिखा रहा था, शाम का 6:30 बजने वाला था। तो मैंने एस्टिमेट किया कि हम 7 बजे तक जो है क्लिफ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ को गेट बंद होने का टाइम था 7 o'clock। लेकिन जब हम गेट पे पहुंचे तो वापस से 6 बज रहा था, एंड देन वी रियलाइज्ड कि हाँ, टाइम चेंज हो चुका है। जब हम फ्रांस में थे तो हम 1 घंटा आगे चले गए थे, और जब हम इंग्लैंड में वापस आए तो हम 1 घंटा पीछे आ गए। तो ये भी हमने आज एक्सपीरियंस कर लिया। ये भी था कि 1 घंटा हम लोग, मतलब हमारा 1 घंटा यहाँ से जाने में लगा, लेकिन वो 1 घंटा वापस यूटिलाइज हो गया, क्योंकि हम लोग आगे के टाइम में चले गए थे। 1 घंटा जैसे ही हम ऊपर क्लिफ पे पहुंचे, वहाँ से फ्रांस का बॉर्डर शुरू हो गया, तो 1 घंटा प्लस हो गया। और जैसे ही हम वापस यूके में इंटरेस्ट किए, वो 1 घंटा वापस माइनस हो गया। तो हमारा एक्चुअली टाइम वेस्ट नहीं हुआ। हाँ, वो 1 घंटा यूटिलाइज हो गया हमारा। तो एक दिन हो सकता है, एक दिन हम उस क्रूज में बैठ के या तो फ्रांस जा रहे होंगे, और यहाँ वहाँ से हम फेरी लेकर अपनी गाड़ी उसमें रख के थ्रू फेरी हम फ्रांस जा रहे होंगे, और जो बहुत जल्द होने वाला है। होपफुली 2024 में ही हो जाए, तो नहीं तो 2025 में तो होना ही है डेफिनेटली। कोशिश तो है, बिल्कुल कोशिश है। तो अब हम थोड़ी देर मस्ती कर लें यहाँ पे, और फिर वापस जाएंगे। हमारी ट्रेन है रात की, थोड़ी देर बाद जब हमारी ट्रेन है। जब हम यहाँ बोर हो जाएंगे तो फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे। और इस तरफ शिप पार्क है, ये शिप का पार्किंग लॉट है, और इस तरफ फेरी का पार्किंग लॉट है। ये शिप के एंट्री की जगह है, उधर फेरी की एंट्री और एग्जिट की जगह है। चलिए अब हम मस्ती करते हैं थोड़ी बहुत, और फिर आगे आपको यहाँ से दिखाते हैं। पीछे होटल्स बने हुए हैं, आप चाहे तो होटल बुक करके यहाँ पे आराम से रुक भी सकते हैं, नाइट स्टे भी कर सकते हैं। बच्चे और फैमिली मस्ती कर रही है। और ये देखिए खोलना जरा, पटाखे खोलो। पटक तो मैं नहीं आता, मुझे नहीं आता, ये पटकना नहीं कीजिएगा। और ये हम आकर के ऊपर बैठ गए, थोड़ा सा बीच एंजॉय करने के बाद। बाकायदा बेंच वगैरह लगी हुई थी। ये बोट
आपको कैरी करने के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। और ये गाड़ी के पीछे आप इसको हैंग करके कहीं भी ले जा सकते हैं अपनी स्पीड बोट को या छोटी बोट को, तो उसके लिए ये स्टैंड बना हुआ था। और ये लोग अपनी बोट नीचे लेके गए थे और वहाँ स्टैंड उन्होंने ऊपर पार्क कर रखा था, पीछे गाड़ी पार्क थी। तो हमने कहा कि वो बोट को ऊपर लेके आ रहे थे, ऊपर इस ट्रॉली पे चढ़ाने के लिए। तो हमने कहा चल के देखते हैं आखिर वो इसको लेके कैसे आते हैं। तो ट्रॉली लेकर के नीचे गए, उसके बाद इन्होंने बोट को पानी में से निकाला उसको, फिर तब तक गाड़ी लेके आए कि उसको हम टो करके उसमें बांध करके ले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। तो हमने कहा कि चलो हम भी चलते हैं नीचे, देखते हैं आखिर ये कैसे इसको बांध रहे हैं, कैसे उसको कर रहे हैं। क्योंकि गाड़ी तो इन्होंने उतार दी थी, 4x4 है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यहाँ काई जमी हुई थी और ये बांधने के बाद गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ रही थी। तो ये बड़ा इनके लिए टेंशन वाला हो गया था कि अगर ये टूट जाता है तो बड़ी दिक्कत होती। तो फिर वो बड़ी कोशिश उन्होंने की कि हाँ किस तरीके से खींच लें, लेकिन वो चढ़ नहीं रही थी। फिर अल्टीमेटली उन्होंने गाड़ी पीछे करनी पड़ी और फिर हम लोग वहाँ खड़े थे तो हम लोग ने उनकी हेल्प की किस तरीके से वो गाड़ी बांध करके उसको टो करके वहाँ से ले जा सके। तो हमने ये भी सीख लिया कि उसको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे वो बांध करके ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हम लोगों ने सीख ली वहाँ पे। फिर हम आ गए ऊपर, इन्होंने उसको गाड़ी को यहाँ से निकाल करके, अच्छा सबसे अच्छी चीज़ ये है यहाँ से आप इसको हैचबैक या सेडान या किसी भी गाड़ी में बांध के ले जा सकते हैं। तो हम आ गए ऊपर और अब हमारी चलने की तैयारी थी वापसी के लिए यहाँ से। और यहाँ से हमारी जर्नी वापस शुरू होती है वापसी के लिए, लंदन के लिए। तो हम निकल चले। रोशनी अभी भी बढ़िया थी, करीबन 8 बजने वाले थे और रोशनी अच्छी हो रही थी, 7:30 हो रहे थे तकरीबन। सूरज ऑलमोस्ट डूबने वाला था और हम लोग हिस्टोरिकल डोवर होते हुए देखते हुए कैसे क्या है, क्योंकि ये बेसिकली फ़िशिंग पोर्ट है और शिपिंग पोर्ट है। तो इस वजह से बहुत ही साफ़ सुथरा था, लेकिन बहुत शांत था, छोटा सा था। शहर बहुत बड़ा नहीं था। हमने कहा कि चलो नज़ारे देखते हैं शहर में, क्योंकि हमें वापस स्टेशन जाना था और ये हमें पता था कि यहाँ से स्टेशन करीबन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अब हमने दोबारा वो गलती नहीं की गाड़ी लेने वाली। तो हमने किस तरीके से कहा पहले चलो कुछ खाते हैं। तो खाने के लिए हम अंडरपास से निकले। अंडरपास में भी बहुत अच्छा उन्होंने डिज़ाइन वगैरह बना रखा था, तो देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। बट ये था कि अब लगने लगी थी भूख और हम लोग ढूंढ रहे थे कि खाने के लिए हमें कुछ अच्छा मिल जाए। हमारी कोशिश थी कि कुछ इंडियन या साउथ इंडियन कुछ इस तरीके का मिल जाए जो हम टेस्ट कर सकें। और ये पूरा इतना साफ़ सुथरा इन्होंने बना रखा है, बढ़िया फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो सब मज़े लेते हुए हम लोग एंजॉय करते हुए। वेदर भी बहुत बढ़िया था, ठंडा, हल्का ठंडा हवा चल रही थी, मस्त। तो अब हमारा ये था कि हम चलते हैं कुछ खाने के लिए, रेस्टोरेंट्स वगैरह ढूंढते हैं। सिटी आप देखिए कितनी साफ़ सुथरी है डोवर, और बड़ी शांत है, बहुत भीड़ भाड़ नहीं है। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो पूरा कवर्ड एरिया है, रोड में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि ये फ़िशिंग पोर्ट का एरिया है तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो मेन चीज़ ये था कि हमें खाने के लिए कुछ अच्छी चीज़ ढूंढनी थी और वो हम टहलते हुए देखते हुए जा रहे थे। और शाम हो गई थी, तकरीबन 6:30-7 बजने के बाद यहाँ पर सब कुछ बंद होने लगता है, तो बहुत कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है। तो ढूंढते ढूंढते हमने कहा चलो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं कि जो मिल जाए। अब तो वो हालत हो गई थी कि हम लोग को चलते चलते कि जो मिल जाए वो चल के खाते हैं, उसके बाद वापस में ट्रेन पकड़ने की तैयारी करते हैं। शहर में नज़ारे बहुत अच्छे थे, बहुत साफ़ सुथरा था, बट बहुत ही शांत था एकदम। 7 बजे के बाद एकदम सन्नाटा, सारे स्टोर ऑलमोस्ट बंद, सिर्फ रेस्टोरेंट कुछ खुले हुए दिखे। तो जो खुले हुए दिखे हमने कहा चलो कुछ खाते हैं। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट दिख रहा था काफ़ी अच्छा, तो हमने कहा चलो यहाँ पे चलते हैं, कुछ अपना इंडिया का टेस्ट ट्राई करते हैं, क्योंकि करी और फ्राई वगैरह दिख रहा था। यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा भरी नहीं थी, कुछ ही लोग बैठे थे। तो हमने कहा चलो यहाँ पे पूछते हैं उनसे फीडबैक लिया क्या क्या चीज़ें वो हमें दे सकते हैं। फटाफट हमारा खाना हमने ऑर्डर किया, खाना शुरू किया। बहुत तेज़ भूख लगी थी सबको, तो सब जल्दी जल्दी खा करके निपटा के फटाफट हम लोग फिनिश करके, क्योंकि हमें स्टेशन के लिए निकलना भी था, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और हमारे पास ऑलमोस्ट आधा-पौन घंटा था यहाँ पे खाने के निकलने के लिए।
और फटाफट डिनर ख़त्म करने के बाद हम निकल आए स्टेशन के लिए। देखिए डोवर प्रायोरिटी स्टेशन, और ट्रेन करीबन 15-20 मिनट का टाइम था हमारे पास, तो हमने कहा चलो स्टेशन चलते हैं। स्टेशन देखिए कितना खाली, लिमिटेड गिने चुने 2-4 ही लोग दिख रहे थे, बहुत भीड़ भाड़ नहीं थी, एकदम खाली खाली स्टेशन। हमने अपनी ट्रेन का टाइम देखा, अपना टिकट स्कैन किया, क्योंकि सारा टिकट QR कोड पे था और ऑनलाइन बुक था, तो इसलिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी हम लोग को। फटाफट हम लोगों ने कहा कि चलो चलते हैं, तो ट्रेन पता चला हमारी दूसरे प्लेटफॉर्म पे थी, तो फटाफट हम लोग ने कहा कि चलो ऊपर चलते हैं, भागते हैं, प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। तो हमें बड़ा खाली खाली दिख रहा था प्लेटफॉर्म पे। मेरे ख्याल से गिने चुने शायद हम लोग 5-6 लोग के अलावा 1 या 2 लोग और कोई दिख रहे थे, नहीं तो पूरे स्टेशन पे कोई नहीं था, पूरा स्टेशन खाली। रात में 8:30 बजे ट्रेन हमारी आ गई। हमने कहा कि चलो बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं लंदन के लिए। ट्रेन भी ऑलमोस्ट खाली ही थी, मेरे ख्याल से इसके बाद शायद एक आधी कुछ ट्रेन होगी, तो जगह भी बहुत आराम से हम लोग को मिल गई। और बैठ करके हम लोगों ने कहा वापस लंदन के लिए तैयारी कर लेते हैं। आ गए हम वापस अपने लंदन, और अभी बज रहा है रात का, कितना बज रहा है? रात का बज रहा है 12:20। हमने 9:50 की ट्रेन थी हमारी डोवर से, और अब हम 2 घंटे के बाद पहुंच चुके हैं लंदन। अब निकल रहे हैं स्टेशन से बाहर और देखते हैं यहाँ से हमारे घर पहुंचने के लिए कौन कौन सी बसेस हैं जो हमें मिल सकती हैं। हाँ, क्योंकि ट्रेनें तो बंद हो गई होंगी। यहाँ 11:30 बजे के बाद जो अंडरग्राउंड ट्रेन है, लिखा हुआ वेलकम टू लंदन विक्टोरिया स्टेशन। हम पहुंचे लंदन विक्टोरिया स्टेशन, और ट्रेन हमने पकड़ी थी किंग क्रॉस से। नहीं, हमने लंदन विक्टोरिया से ही ट्रेन। अच्छा, यहीं से ट्रेन पकड़ी थी, यहीं वापस आ गए। डोवर के लिए जो ट्रेन है वो लंदन कैनन स्ट्रीट से जाती है और लंदन विक्टोरिया से जाती है, तो ये हमारे लिए इजी था, तो हमने यहाँ से पकड़ा। अब हम जा रहे हैं बस का पता करने के लिए। और यहाँ रात भर जो है बसेस की सर्विस बहुत अच्छी है, बसेस चलती रहती है। इनकी फेवरेट लाल वाली बसें, डबल डेकर। तो ढूंढते हैं हम अपनी बसेस को और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय एवरीवन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और कोई कमेंट हो तो प्लीज अपना कमेंट जरूर डालें। बाय बाय।